तारीख गवाह है कि हम अमेरिका को ना नहीं करते। मसला क्या है? देखिए इमरान भाई, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है ना, तो फिर सऊदी अरेबिया ने भी बनाना है। और नहीं भाई नहीं यार, ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाना ये दुनिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इन्होंने किसी दिन चल पड़ना है, तबाह हो जाना है, हमने इंसानों ने एक दूसरे को मार देना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द खान शो की नई एपिसोड के साथ इमरान खान, हमजा खान के साथ। हमजा खान, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हमजा खान, हम तो सोच रहे थे कि ईद के बाद ईद के प्रोग्राम करेंगे, लेकिन फिर दुनिया में एक नई जंग छिड़ गई है। जी जी हाँ, ईरान और इसराइल की। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएं कि ईरान जो दुनिया में अलग थलग रहता है, किसी को भी तंग नहीं करता, ना किसी से ट्रेड करता है, तो दुनिया को ऐसे खूबसूरत से मासूम से मुल्क से क्या शिकायत हो सकती है? असल में इमरान भाई, दो बुनियादी रीजंस हैं जिसकी वजह से दुनिया के लोग ईरान से जो है वो दोस्ती नहीं करते। एक इमरान भाई, सऊदी अरब ने पिछले 30-35 साल के अंदर सबक सीख कर अपना हाथ फंडामेंटल या एक्सट्रीमिस्ट तंजीमों के पीछे से उठा लिया। जी। ईरान ने अपना हाथ अभी भी नहीं उठाया। मिडिल ईस्ट के अंदर जितने सरगर्म ग्रुप्स हैं जिनको एक्सट्रीमिस्ट माना जाता है, उनका कहीं ना कहीं शाखसाना ईरान से ज़रूर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमास को दुनिया के लोग कहते हैं कि हमास का बैंक यानी कि हमास की एटीएम मशीन ईरान है। अच्छा खान साहब, इसकी कोई ख़ास वजह है या वो क्यों सर ये करते हैं? सर इसकी इसकी वजह है ईरान के अंदर सिविलियन गवर्नमेंट का पावर ना होना और सुप्रीम लीडर का पावरफुल होना। अब सुप्रीम लीडर चूंकि रिलीजियस लेवल के ऊपर तमाम डिसीजंस लेते हैं, तो वो रिलीजियस लेवल के ऊपर इन ग्रुप्स के साथ उनके ताल्लुक है। अच्छा, आपकी बातों से मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि एटॉमिक पावर होना या ना होना, इसके अलावा भी ईरान से दुनिया को शिकायत हैं। जी बिल्कुल इमरान भाई, ये नंबर वन मसले ये है कि ईरान के तल्लकात हैं रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के साथ, या एक्सट्रीमिस्ट ना भी कहें तो फंडामेंटलिस्ट ग्रुप्स के साथ। और दूसरा मसला आपने खुद ही बयान कर दिया, जी। कोई नहीं चाहता कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो, कोई नहीं। अच्छा, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेगा? इमरान भाई, ईरान इट्सेल्फ गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर तो शायद रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर पाए और उस न्यूक्लियर वेपन को सिर्फ एज अ डिटरेंस इस्तेमाल करे। मसला ये है, जिस चीज़ का ख़तरा ये है और जो दुनिया बात भी कर रही है वो ये कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, किसी ना किसी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के हाथ लग जाना है और उन्होंने चला देना है। जी। अच्छा, बहुत सारे ममालिक ऐसे भी होंगे जो कि इसराइल के मुखालिफ होंगे जी। या अमेरिका के मुखालिफ होंगे। तो अगर हम वर्ल्ड वार टू में जिस तरह दुनिया डिवाइड हो गई थी, इस वक्त अगर दुनिया को डिवाइड करें तो क्या ईरान के साथ कोई मुल्क खड़ा होना पसंद करेगा? इमरान भाई, दुनिया में कोई मुल्क ईरान के साथ खड़ा होना पसंद नहीं करेगा। हालांकि धड़े मौजूद हैं, मगर बयानात के लेवल तक, जी। अमली तौर के ऊपर किसी ने ईरान की कोई मदद नहीं की जी। कंप्लीटली। रशिया और चाइना ने इसराइल को यकीनन कंडेम किया है, इसराइल के अटैक्स को, कि ये जाराना एक्टिविटी है, मगर वो भी, उन्होंने भी ईरान के हक में कोई ख़ास बात नहीं की, ना कोई अमली मुजाहरा किया। उन दोनों के मुल्कों के प्रेसिडेंट कहते हैं कि भाई हम आपस में, हम आपके दरमियान सालसी करा देते हैं, हम सालिस बन जाते हैं, जी। मीडिएशन करा देते हैं, आप लोग टेबल के ऊपर बैठ के बात कर लें। अच्छा, हम हमजा खान, हमने जहाँ भी देखा अमेरिका ने अगर रजीम चेंज करने की कोशिश की तो किसी न किसी तरह उन्होंने करवाई। अफगानिस्तान देख रहे हैं, इराक देख रहे हैं, बहुत सारे सीरिया, बिल्कुल बहुत से दुरुस्त। मुल्क हैं। अगर अमेरिका इस जंग के अंदर कूदता है तो ईरान कब तक सस्टेन कर सकता है, और अगर नहीं कूदता तो फिर क्या ईरान जीत सकता है? देखें इमरान भाई, अगर अमेरिका जंग में कूदता है ना, तो ईरान इस जंग को सस्टेन नहीं कर सकता। इमीडिएटली अमेरिका जो है वो हावी हो जाएगा ईरान के ऊपर। मगर इमरान भाई, सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस जंग के अंदर अपने बूट्स ग्राउंड के ऊपर उतारेगा या नहीं उतारेगा। अफगानिस्तान की तरह? बिल्कुल, मेरे ख्याल से इमरान भाई, अमेरिका इस वक्त इस जंग के अंदर अपने बूट्स ग्राउंड पे नहीं उतारेगा। उसकी वजह यह है इमरान भाई कि अगर अमेरिका ने अपनी आर्मी को लैंड किया ना ईरान के अंदर, तो आप यकीन करें अगले 10-15 साल फिर कहीं नहीं गए। 10-15 साल फिर अमेरिका ईरान के अंदर ये जंग लड़ेगा, और अमेरिकी लोग ये जंग नहीं लड़ना चाहते इमरान भाई। जी। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी होगी और एट द एंड सारे पाकिस्तान को ब्लेम भी करेंगे कि जी इसने बिल्कुल बिल्कुल, बेनिफिट उठाया। ऐसे ही होगा। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जिस तरह पाकिस्तान की आवाम जब से पाकिस्तान बना है इसराइल से मोहब्बत नहीं करती, जी अच्छा नहीं समझती, तो क्या ये मौका नहीं है पाकिस्तानियों का कि ईरान के साथ मिलके इसराइल को तबाह कर दे? बिल्कुल नहीं इमरान भाई,
देखिए इमरान भाई, जो जंगें इस वक्त दुनिया के लेवल के ऊपर है ना, हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनके अंदर इंटरवीन कर सकें। हमारा अपना मुल्क का इकोनॉमी के मसाइल हमारे लिए खड़े हुए हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के मसाइल हमारे लिए खड़े हुए हैं। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी अमली तौर के ऊपर किसी भी जंग का हिस्सा बनना, और ना हम बनना चाहते हैं इमरान भाई। पाकिस्तान की अवाम की कतई ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान किसी जंग में शामिल हो जाए। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि एंड रिजल्ट इस वार का, कि रजीम चेंज हो जाएगा, फॉर एग्जांपल इमाम खमीनी की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, या उसकी सपोर्ट जो करते हैं जिस गवर्नमेंट को, वो एक नई गवर्नमेंट, नया सिस्टम डेमोक्रेटिक से कुछ आ जाएगा तो कहानी ख़त्म हो जाएगी, या अभी इसको आगे घसीटने जंग को? इमरान भाई, पहले तो सवाल ये है कि अगर ये रजीम चेंज कर दी गई और आयतुल्लाह अली खमीनी की गवर्नमेंट को जो है वो, या उनकी लीडरशिप को ख़त्म कर दिया गया, तो क्या डेमोक्रेट गवर्नमेंट आएगी आगे? मेरा तो नहीं ख्याल कि डेमोक्रेट गवर्नमेंट आएगी ईरान के अंदर। लोग शाह को भी बुला रहे हैं। लोग शाह के लिए भी मूवमेंट चल रही है, मगर वो बहुत छोटे पैमाने के ऊपर है इमरान भाई, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना। शाह को ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते, समझते हैं कि वो ज़ायनिस्ट है, कि वो इसराइलियों के जी, हक में। लेकिन लेकिन लोग ये तो कहते हैं कि शाह के वक्त इकॉनमी बहुत अच्छी थी और मुल्क तरक्की कर रहा था, ऐसे लग रहा था कि यूरोप है। जी तो उसके बाद फिर उन्होंने बहुत जवाल देखा। इमरान भाई देखें, अब मुझे ये बात कहते हुए हिचकिचाहट हो रही है, मगर इमरान भाई अगर आप दुनिया का मुताला करें ना, मॉडर्न दुनिया का, तो जो सेकुलर गवर्नमेंट्स हैं ना, जो सेकुलर ममालिक हैं जिनके अंदर रिलीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसिस नहीं है, वो कहते हैं जो मर्जी रिलीजन अपनाओ, जी वो लोग दुनिया में बाकी लोगों से आगे हैं। जी। और उसकी जिंदा मिसाल इमरान भाई इंडिया है। इंडिया, बिल्कुल। अच्छा, हमने अपने वज़ीर दिफ़ा, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा के डिफरेंट बयान देखे, इसराइल के बारे में भी और ईरान के बारे में। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है इस जंग के अंदर? इमरान भाई, आपके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने बड़ा क्लियरली जो है वो बयान दिया है कि हमने कोई न्यूक्लियर बम नहीं चलाना इसराइल के ऊपर, और ना हम कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं स्पेशली इसराइल के लिए। जी जिस तरह हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है इमरान भाई फौजी लेवल के ऊपर, वो इंडिया को काउंटर करने के लिए की हुई है। तो हम जो है वो ना हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है इमरान भाई जो जाके जो है वो टेल अवीव को हिट कर सके। जी। तो हमारा जो है वो, हम इस जंग से दूर हैं, और इसराइल भी पाकिस्तान के बारे में इस तरह नहीं सोचता कि पाकिस्तान इसराइल का दुश्मन है। जी। बिल्कुल, ट्रंप ने भी अभी यही कहा कि मैंने जब फील्ड मार्शल से बात की तो वो इसराइल के बारे में इतने बुरे नहीं ख्याल रखते। जी अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर पाकिस्तान को किसी तरीके से ईरान मदद के लिए पुकारता है, या क्योंकि इस्लामी जी ममालिक जी हैं, जी जी। किसी न किस्म की सपोर्ट करते हैं, तो बयानात के अलावा अगर प्रॉपर सपोर्ट की बात करते हैं तो पाकिस्तान को कुछ करना चाहिए, या? नहीं इमरान भाई, देखिए इमरान भाई, ईरान, मैं अब ना, हम लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हुए हैं, बहुत सोच समझ कर बात करनी चाहिए, मगर इमरान भाई ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी फसादात की जड़ ईरान रहा है। जी इसके अलावा भी तखरीबकारी के वाक़यात के अंदर ईरान का अमल दखल रहा है। बल्कि मिसाइल भी दागे हैं कुछ दफ़ा। मुतअद्दिद दफ़ा पिछले कई सालों के अंदर मुतअद्दिद दफ़ा ईरान और पाकिस्तान के दरमियान शेलिंग एक्सचेंज हो चुकी है। जी। तो इमरान भाई, हमें किसी सूरत में भी जो है वो ईरान को इस कैंपेन में सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अच्छा, सुनने में ये बात भी आई कि रशिया और इंडिया ईरान से तेल भी लेते हैं और तिजारत भी करते हैं, जी तो वो पाकिस्तान को छोड़ के एक नॉन मुस्लिम कंट्री इंडिया, उनके साथ ताल्लुकात अच्छा बनाते हैं। इमरान भाई, दुनिया अब ऐसे नहीं चलती कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन। दुनिया चलती है इकॉनमी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। तलकात हैं इस वजह से इंडिया के ईरान के साथ, क्योंकि उनके दरमियान ट्रेड है। तलकात हैं रशिया के साथ ईरान के, बिकॉज रशिया और ईरान के दरमियान ट्रेड है। जी। अगर ये मुल्क जंग ख़त्म होती है तो क्या मुल्क इस कैपेसिटी में है कि अपने आप को 5-10 साल के अंदर संभाल सके, इतनी मादनियात या इतनी? इमरान भाई, ईरान एक बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से रिच कंट्री है, और अगर अच्छी कोई गवर्नमेंट आ जाती है ईरान के अंदर, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि अगले 5 साल के अंदर ईरान दुनिया की एक इकोनॉमिक ताकत बन जाएगा। अच्छा, क्योंकि ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा एसेट है इमरान भाई,
तेल। तेल। और अगर वहाँ पे ये सैंक्शंस वगैरह का मामला ख़त्म हो जाता है और अच्छी गवर्नमेंट आती है जो ईरान के लोगों के हक के लिए काम करती है, आप देखना दिनों के अंदर लोगों की किस्मत बदल जाएगी। जी। अच्छा, एक ज़रा टॉपिक से ज़रा हट के क्वेश्चन है सर, कि ये ईरान की सोसाइटी कितनी पुरानी होगी? क्या अभी ये नहीं नहीं इमरान भाई, ईरान की सोसाइटी तो हज़ारों साल पुरानी है, एंशियंट सोसाइटी है। यानी कि तकरीबन इंसानियत की बिगिनिंग से जी, ईरान के अंदर लोग रह रहे हैं डेवलप थे? और सिविलाइजेशंस भी आई हैं। यानी कि बहुत हाईली डेवलप्ड सिविलाइजेशंस ईरान के अंदर मौजूद रही हैं अच्छा, इमरान आपको भाई। क्या लगता है कि अब इमाम ख़मीनी तो गया? इमरान भाई देखें, फ्यूचर प्रिडिक्ट करना मेरे बस के अंदर तो नहीं है, मगर एक तो जो इस वक्त सुप्रीम लीडर हैं वो बीमार हैं, जी, उनके बहुत सारे काम उनका बेटा उनकी जगह के ऊपर करता है। जी, और दूसरा ये कि हाथ धो के अब लोग इनके पीछे पड़ गए हैं। तो वैसे तो ज़िंदगी और मौत अल्लाह के ही हाथ में है, मगर मुझे इनके लिए सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं लग रही। अच्छा, जैसे कि पिछले हफ्ते के अंदर ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शहीद हो गए हैं, जी लेकिन जो नई क़यादत आई उन्होंने और ज़ोर शोर से हमले किए इसराइल के ऊपर। जी पहले शायद थोड़ा कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ कर रहे थे। तो क्या जब ये आयतुल्लाह खामनाई शहीद हो जाएंगे या हटा दिए जाएंगे, तो जो नई इनकी इन्हीं की जमात के जो लोग जिनके नायब हैं जो आ रहे हैं, वो एग्रेसिव हैं या वो अ, इमरान भाई देखें, एक तो ये कि सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को शहीद नहीं किया गया, ईरान के 2.5 दर्जन आला तरीन ओहदेदारों को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया गया। और इसकी वजह से जो है वो एक खौफ और इबरत की फ़िज़ा कायम हो जाती है। जी, इनको अगर खमीनी को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो इनकी जगह नीचे से ऊपर आने वाले लोग अगर एग्रेशन का मुजाहरा करेंगे तो उनको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि ईरान के पास एटॉमिक पावर थी भी सही कि नहीं? क्योंकि जब इन्होंने अटैक किया अमेरिका ने सद्दाम के ऊपर, तब भी कहते थे कि बायोकेमिकल वेपन्स उसके पास है, लेकिन निकला कुछ नहीं। तो क्या इनके पास वाकई ये बस ये बहाना है इनको मारने का? इमरान भाई, इराक़ की दफ़ा वाकई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन इराक़ के पास नहीं थे, मगर ईरान को आप इराक़ की तरह का ना समझें। एक तो ये इमरान भाई कि ज़माना बहुत आगे चला गया, जी, जदीद हो गया। दूसरा ये कि IAEA ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इसके बारे में क्लियर रिपोर्ट दी और अनाउंस की कि ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के टर्म्स को ब्रीच कर दिया ईरान ने और जी। वो नॉन कंप्लाइंट हो गया। और इंटेलिजेंस की रिपोर्टें इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ इदारों की मौजूद हैं कि ईरान का यूरेनियम का प्रोग्राम, एनरिचमेंट का प्रोग्राम, जो कि उन्होंने 3.5% तक रखना था। 3.5% यूरेनियम इमरान भाई इस्तेमाल होता है सिविलियन न्यूक्लियर यूजेस के लिए, बिजली बनाने के लिए, उस तरह की चीज़ों के लिए। और ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट 60% तक पहुंची हुई थी। अब 60% का मतलब है कि वेपन उनसे चंद हफ्ते या चंद महीने ही दूर है, स्पेशली जब ईरान ने ये 6th जनरेशन की सेंट्रीफ्यूजेस की अनाउंसमेंट की है अभी जी, चंद दिन पहले। जी। अच्छा, ये तो काफ़ी ख़तरनाक बातें लग सर रही ये हैं। खतरनाक ही बात है। तो आप अच्छा, आपके ख़्याल में अब ईरान को क्या करना चाहिए? क्या एग्रीमेंट में आ जाना चाहिए कि वो नहीं बनाएँगे, या अभी उनको इस तरीके से बहादुरी से खड़े रहना चाहिए? इमरान भाई, मेरा अपना पर्सनली ख्याल, चूँकि आपको पता है कि मेरा पर्सपेक्टिव हमेशा दुनिया में अमन कायम करने के जो है वो तरफ से आ रहा होता है। मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि ईरान जो है वो मॉडर्न दुनिया का हिस्सा बने और जो है वो एक्सट्रीमिस्ट की एक्टिविटीज़ से अपने आप को दूर कर कर इकॉनमी और लोगों की वेलफेयर के मामलात के ऊपर काम करे। ईरान की अवाम शदीद गरीब है और लोग जो है वो बहुत सारे मज़ालिम से का भी शिकार हैं। आप देखेंगे कि अगर आप ज़रा से इंटरनेट के ऊपर सर्च करें ना, तो आपको पिछले चंद महीनों और सालों के अंदर वीडियोज़ आ जाएंगी कि भाई एक औरत ने जो है वो सिर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था तो पुलिस ने उसको मार मार कर उसका मड़ पोला कर दिया, और इस तरह की बेशुमार और बातें। अच्छा, अगर ईरान के पास तेल है, गैस है और उनकी पोर्ट्स भी हैं, जी सारा कुछ है, तो लोग तो बहुत खुशहाल होने चाहिए थे, बेशक बाहर ट्रेड ना करते। बिल्कुल सही सवाल है इमरान भाई आपका, क्यों नहीं है फिर लोग खुशहाल?
अगर ईरान के पास ये मादनियात मौजूद हैं जो दुनिया के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट है इस वक्त, तो क्यों नहीं है फिर ईरान के लोग जो है वो अमीर? जी यही क्वेश्चन। ये इमरान भाई इस वजह से अमीर नहीं है क्योंकि जो गवर्नमेंट कायम होती है ईरान के अंदर, उसका मकसद जो है वो लोगों की भलाई है ही नहीं। वो अपने जो है वो मामलात के अंदर जो है वो फंसे हुए हैं कि भाई इसराइल के साथ क्या हो रहा है, फ़लस्तीन के साथ क्या हो रहा है, फलाने के साथ क्या हो रहा है। भाई तुम पहले अपने मुल्क के मामलात तो ठीक करो, फिर किसी और को जो है वो देख लेना। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे व्यूअर्स जिनको अभी तक समझ नहीं लगी इस सारे मसले की, कि असली मसला है क्या, इसराइल का ईरान ने क्या बिगाड़ा है? इमरान भाई सीधी बात है, असली मसला ये है कि मुसलमान यहूदियों से नफ़रत करते हैं, और जो मुसलमान लोग मॉडर्नाइजेशन को जिन्होंने अपना लिया है वो तो फिर भी अपने आप को इस नफ़रत से दूर करने में कामयाब रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं अपनाया, जिस तरह ईरान, जी वो यहूदियों की नफ़रत उनके खून के अंदर शामिल है। आप किसी बंदे से पूछे ना कि भाई तुम्हारा पर्टिकुलरली इसराइल ने क्या बिगाड़ा है, तो शायद उसके पास जवाब भी ना हो इस बात का, मगर वो यहूदियों से और यहूदियत से नफ़रत करते हैं। और असल मसला ही दरअसल ये है। अच्छा सर, पाकिस्तान के पास F-17 है, बहुत सारे हथियार हैं, जी तो ईरान के पास कौन से होंगे? इमरान भाई, ईरान की टोटल एयरफोर्स ग्राउंड हुई भी है इस वक्त, मतलब उनका जब कोई जहाज़ नहीं उड़ सकता। जब तेल उनका फ्री है, उन्होंने तो जहाज़ फ्री उड़ाने हैं। नहीं इमरान भाई, जहाज़ उड़ाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, आपको रडार चाहिए होते हैं, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जी जिनकी मदद से वो जहाज़ उड़ते हैं, वरना ब्लाइंड आप जहाज़ नहीं उड़ा सकते। ये 1965 थोड़ी है। तो इसराइल ने ईरान की जो एयरफोर्स है उसको कम्प्लीटली मफलूज कर दिया, एयर डिफेंस सिस्टम को कम्प्लीटली मफलूज कर दिया। ईरान की मिलिट्री ताकत इस वक्त जो है वो आप समझ लें कि लेस देन 30% के ऊपर जी चल सर, रही जो है। ईरान और इसराइल के दरमियान में भी इस्लामी मुल्क होंगे, जी जी साइडों बिल्कुल पे है, भी होंगे, बिल्कुल है। वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इमरान भाई ईरान को कोई नहीं सपोर्ट कर रहा। आप इसका सबूत इस चीज़ से ले लें कि जो ईरान ने इसराइल के ऊपर रॉकेट और ड्रोन्स चलाए हैं ना, जी, उनको इंटरसेप्ट करने में जॉर्डन ने भी मदद की है इसराइल की, तो पीछे रह क्या गया? जनाब। और अच्छा, इमरान भाई देखे ना, बात यही है, अगर ईरान ने जॉर्डन के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखे होते तो शायद कोई सपोर्ट आ ही जाती। पाकिस्तान करता हाँ, इस अब या पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के रखे होते तो शायद पाकिस्तान भी कोई सपोर्ट कर देता। मगर जब आपके किसी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं है, किसी मुसलमान मुल्क के साथ, सर, तो फिर क्या ही होना है। अगर हम देखें सबसे पहले पाकिस्तान सामने रख के, अगर अमेरिकन मांगे बेसिस, बड़ा डेंजरस क्वेश्चन सर है, अमेरिकन अगर बेसिस मांगे तो दे देनी चाहिए? सर तारीख गवाह है कि हम अमेरिका को ना नहीं करते। आगे अल्लाह ही बेहतर जानता है, फ्यूचर का मैं तो नहीं कह सकता कि भाई वो इनकार करेंगे या नहीं करेंगे, मगर तारीख गवाह है कि हमने अमेरिका को कभी किसी चीज़ से और इनकार नहीं किया। पाकिस्तान के सर्वाइवल की शायद यही वजह है। शायद ये वजह हो। अच्छा सर, एक और बात है, सुनने बड़े खाने शाने चले हैं हाँ जी सर, वॉशिंगटन के न्यूयॉर्क अंदर बड़ा अच्छा डीसी के, लंच हुआ हाँ, है। तो वो क्या, मतलब किस, अब इंडिया वालों को तो नहीं बुलाया, जंग तो उन्होंने भी बंद किया, इंडिया को इसका बड़ा दुख भी है। लेकिन अगर बुलाना। आप इंडिया के जो है वो मीडिया को और सोशल सर मीडिया को जी देखें तो सर, उनको वो बड़ा दुख है इस बात का बिल्कुल सर, कि ये मुलाकात देखें क्यों हुई जंग है। उन्होंने भी बंद की थी, पहले उन्होंने कहा था सीज फायर, हाँ तो पहले उनको खाना खिलाना चाहिए था। इमरान भाई देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने अपने मीडिया के ऊपर और मोदी साहब ने खुद जो है वो मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा है कि अमेरिका का तो कोई किरदार नहीं है सीज फायर के अंदर, तो फिर अमेरिका ने इंडिया को क्यों खाने खिलाने हैं? पाकिस्तानी तो समझते हैं खाने पाकिस्तान ने तो इंडिया अमेरिका के किरदार को सराहा है कदर और करते हैं, एक्सेप्ट किया है कि भाई हाँ इन्होंने किरदार अदा किया है। कदर करते हैं सर, हम ऐसे तबाही मचती उससे बेहतर है। अच्छा सर, हाँ सर, एक और क्वेश्चन है, वो भी इससे ज़्यादा डेंजरस है। क्या ट्रम्प को चाहिए कि घुस जाए ईरान के अंदर, बिल्कुल अफगानिस्तान की नहीं तरह? इमरान भाई, बिल्कुल नहीं। फंस जाएंगे? मेरा ख्याल से पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा कि अमेरिका एक और लंबी जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। तो आपकी बातों से मुझे लगता है कि ईरान को डेमोक्रेटिक करके कुछ एग्रीमेंट करके छोड़ देना चाहिए और थोड़ा नजर रखनी चाहिए, यही इमरान भाई सोल्यूशन है? मेरा ख्याल से जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ईरान ने साइन की है ना, जो उन्होंने वादा किया कि हम इस तरह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाएंगे, मेरा ख्याल से उनको उसी तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम को सर आपको चलाना पता है कि चाहिए। सुप्रीम कमांडर का एक फतवा भी है कि सुप्रीम लीडर का। सुप्रीम लीडर जी का जी कि एटम बम बनाना हराम है, ये फतवा है सर। इमरान भाई अगर ये फतवा है उनका,
जी तो फिर ईरान ने यूरेनियम की इनरिचमेंट को 60% के ऊपर क्यों लेके गया? सर क्या करने के सर लिए? हो सकता है कोई उनको और क्या? पर्पज बिजली बनानी हो ज़्यादा या सर कुछ। बिजली 60% इनरिच यूरेनियम से नहीं बनती, उसके लिए 3.5% तक इनरिच हुआ हुआ यूरेनियम तो इनफ है। तो अच्छा, आपका कहने का मकसद है कि ईरान भी कहीं ना कहीं चुल करा रहा था। जी जी इमरान भाई, इसमें कोई दुनिया के किसी बंदे को इमरान भाई इस बात पे शक नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जी और इसी वजह से ये मामला सर, स्टार्ट हुआ है। दुनिया सारी जाए भाड़ में, जी सर। ईरान की बात करें, न्यूक्लियर वेपन उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं? बाकी दुनिया को छोड़ो, उन्होंने अपना देखना है। यार इमरान भाई देखे, यार देखें, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और जो है वो आपने मुझे एक अजीब सी पोजीशन में ला के खड़ा कर दिया है। मगर मसला क्या है? देखिए इमरान भाई, अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाता है ना, तो फिर सऊदी अरेबिया ने भी बनाना है, तो बनाने दें कतर ने भी बनाना है, सर, सारे कुवैत बनाए। ने भी बनाना है। और नहीं भाई नहीं यार, ये न्यूक्लियर वेपन्स बनाना ये दुनिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इन्होंने किसी दिन चल पड़ना है, तबाह हो जाना है, हमने इंसानों ने एक दूसरे को मार देना है। खुदा का वास्ता यार, इस बात को अंडरस्टैंड करें। किसी मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन होना अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, अमेरिका के पास न्यूक्लियर वेपन है इमरान भाई, बुरी बात है। इंडिया के पास है, बुरी बात है। पाकिस्तान के पास है, बुरी बात है। यार ये अच्छी चीज़ें नहीं है। ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बड़े लंबे अरसे के लिए तबाही फैलाती है। सर आपके पास अंदर की खबर होती है, अब ये बताएं कि इसराइल के पास होगा? इसराइल के पास है तो सर वो। फिर इनके पास भी तो होना चाहिए। सर जी मेरी बात सुने, इसराइल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी नहीं है। आईएईए को जी के साथ उनका कोई माहिदा नहीं है। ईरान ने माहिदा किया, ईरान ने वादा किया कि हम ये काम करेंगे, और फिर उसके खिलाफ किया काम। तो सर देखिए, वो बना रहे हैं तो वो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, एटॉमिक की, तो उनको उनके साथ भी तो मुआहदा करना चाहिए ना। यार अब इमरान भाई, ये मैं आपको क्या कहूँ यार, सर मसला देखें, ईरान का एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के साथ तलकात का है। सर अब देखें, कल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कल अमेरिका कहता है पाकिस्तान को कि अपना ये एटॉमिक जो भी पावर आपका सिस्टम है इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि ये तो कभी भी आप यूज़ कर सकते हैं, जी जी ईरान को दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते जी हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले सकते हैं, तो हमारे लिए ये ख़तरे के लिए ये जी जी। ख़तरनाक चीज़ आप ख़त्म कर दें। तब अमेरिका में बहुत बुरा लगेगा, इसराइल भी बुरा लगेगा नहीं कि इमरान भाई देखें, ठहरे, मेरी बात सुने। हमारा न्यूक्लियर जो वेपन्स प्रोग्राम है ना, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। जी अमेरिका हमें जैसा मर्जी समझता हो, जब हमारे साथ बात करता है ना, तो उसको ये बात पता है। अच्छा, हम भी चौधरी हैं। हम ऑलरेडी जो है वो डेवलप कर चुके हैं, हम खतरनाक प्लेयर हैं दुनिया की जो है वो पावर प्ले के अंदर। ईरान का भी डेवलप नहीं हुआ। अब लोग चाहते हैं कि वो डेवलप होने से पहले ही उसको रोक लिया जाए, ये ना हो कि ईरान के पास ये ताकत आ जाए और फिर वो उस कार्ड को जगह जगह इस्तेमाल करे। बिल्कुल, फिर तो वो किसी को भी धमकी दे सकता है। हाँ, और इमरान भाई सबसे बड़ा मसला ये यार, जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा लोगों को डर है, पूरी दुनिया के लोगों को, वो ये डर है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन हो आ गया ना, आज कल अगले 4 महीनों में, अगले 1 साल के अंदर, जी तो दुनिया को डर इस बात का है कि अभी नहीं तो ज़रा सा देर से सही ये वेपन किसी न किसी तंजीम के हाथ लग जाना है, जिन्होंने किसी गलत मकसद के लिए चला देना है। जैसे ना बकरे की माँ कहते हैं कब तक खैर बनाएगी, इसका मतलब अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे तो इसराइल ने कभी न कभी निशाना बनना है। सर 100% बनेगा, 100%। और डेवलप क्यों कर रहे हैं ये न्यूक्लियर वेपन? सर आपकी बातें सुन के मुझे नींद भी नहीं आएगी, खतरनाक, ये तो वाकई अगर अगर ये सोचें तो ट्रू बहुत है खतरनाक सर, चीज़ मैं है। क्या करूं अनफॉर्चुनेटली। चले सर, इस मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा बातें घबराने वाली होना शुरू हो सर गई हैं, तो सर हम ना अगले हफ्ते मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, और अल्लाह इंशाल्लाह। करे कि अगले हफ्ते कोई भी जंग ना हो, दुनिया में अमन हो, पूरी दुनिया के अंदर खुशियों खुशियों भरे लम्हात हों और इंसान खुश होकर आपस में बसें। आप ईरान और अब अगर फॉर एग्जांपल आपका मैसेज कि ईरान तक जाए, ईरान के अवाम और ईरान की लीडरशिप और इसराइल और अमेरिका तक जाए, तो एक एज ए अच्छा इंसान आप क्या मैसेज देंगे? इमरान भाई देखें, ईरान के लिए मेरा मैसेज जो है वो यही है कि किसी भी तरह से बैठकर बातचीत के ज़रिए इस बात को जो है वो ख़त्म किया जाए। जंग जो है वो ईरान के लोगों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, बहुत ही बुरी चीज़ है। इकॉनमी को फर्दर नुकसान पहुंचना है, और ज़्यादा ईरानियों का कत्ल होना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना। और दूसरा मेरा मैसेज ये होगा कि भाई अब आपको बाकी दुनिया की तरह मॉडर्न धारे के अंदर शामिल होना आप लोगों के लिए भी ज़रूरी हो गया। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड के साथ फिर से हाजिर होंगे।
मेरी तरफ से और इमरान खान साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम।